हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स वे पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हमें आज की क्लास में हमें पढ़ना है। आप लोग जब भी क्लास 12th को पढ़ोगे आपको हमेशा दो चीजें सुनने को मिलेंगी। ये कोशिका अगुणित होता है, ये कोशिका द्विगुणित होता है। ये हैप्लॉइड है, दूसरा डिप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड अर्थात अगुणित और द्विगुणित क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट नहीं जानोगे तो पूरे क्लास 12th में आपको कंफ्यूजन होगा। जब हम चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, चैप्टर 3 पढ़ाएंगे, इस सब में कहीं ना कहीं अगुणित द्विगुणित का चर्चा होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम रहेगा तो आप अच्छे से सिलेबस को समझ नहीं पाइएगा। इसलिए क्लास 12th के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो होने वाला है, आप लोग पढ़ लीजिए, ये अच्छे से आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए पिछले क्लास में आप लोग जब पढ़े थे कि गुणसूत्र क्या होता है। कोई भी एक कोशिका है, जैसे कि मान लो क्या कि ये एक कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमैटिन पाया जाता है, आप लोग जानते हो। और यही जब क्रोमैटिन क्या होता है, अच्छे से क्या होते हैं, सुलझ जाते हैं, मतलब अच्छे से कोशिका विभाजन के समय एक अच्छा शेप ले लेते हैं। तो इन शेप को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये कुछ हम लोग कहते हैं कि ये कोशिकाएं क्या होती है, द्विगुणित होती है, कुछ कोशिकाएं क्या होती है, अगुणित होती है। अर्थात जिस कोशिका के अंदर ये गुणसूत्रों का क्या होता है, सेट पाया जाता है। जैसे कि मान लो ये गुणसूत्र किसी कोशिका में क्या पाया जाए, जोड़े में पाया जाए। कैसे पाया जाए, जोड़े में पाया जाए। तो उस कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे कि वो कोशिका कैसी कोशिका है, वो कोशिका द्विगुणित कोशिका है, ठीक है, द्विगुणित कोशिका है। अगर किसी कोशिका में ये गुणसूत्र जो होते हैं क्या पाया जाए, जोड़े में पाया जाए, अर्थात पेयर्स में पाया जाए, जैसे कि 4 पाया जाए, 8 पाया जाए, 16 पाया जाए, 32 पाया जाए, ठीक है, 46 पाया जाए, तो ये सब के सब कोशिकाएं क्या है, उसके अंदर जो एक क्रोमोसोम, जैसे कि मान लो एक हमने यहाँ पे एक कोशिका बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम 44 गो है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि ये कोशिका जो होगी क्या होगी, अगुणित कोशिका होगी कि द्विगुणित होगी। तो इस कोशिका में देख लो ना आप, 44 क्रोमोसोम है। 44 क्रोमोसोम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 जोड़ा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 22 जोड़ा लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको जोड़े में हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात पेयर में लिख सकते हैं, तो ये कोशिका कैसी कोशिका कहलाएगी, ये कोशिका द्विगुणित कहलाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे एक ये कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर हम पूछे कि इसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं, आपसे कहा जाए कि इसके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 है, 23 है, ठीक है। 23 जोड़ा नहीं कर रहा, सिर्फ कितना कह रहा है, 23 है। अगर इस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 है, इसका मतलब है कि यह कोशिका कैसा है, यह कोशिका अगुणित कोशिका है, ठीक है। यह कोशिका कैसी कोशिका कहलाएगी, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड कोशिका कहलाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग समझ गए होंगे कि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। अगुणित का मतलब जिस कोशिका में गुणसूत्र पेयर में नहीं पाए जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगुणित कोशिका। और जिस कोशिका में गुणसूत्र क्या हो, पेयर में पाया जाए, अर्थात जोड़े में पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगुणित कोशिका कहेंगे। कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत लिख करके इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए गुणसूत्रों की, तो सामान्यतः गुणसूत्र क्या होता है, सामान्यतः गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, अर्थात या फिर वो संख्या में पाए जाते हैं। यूजुअली क्रोमोसोम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स और नंबर्स। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मनुष्य की, तो किसी भी मनुष्य का जब निर्माण होगा, ठीक है, मान लो ये मनुष्य है, इसका जब भी निर्माण होगा तो क्या होगा, इसके अंदर इसके पिता की ओर से कितने गुणसूत्र आएंगे, 23 गुणसूत्रों का सेट आएगा, और इसके माता की ओर से भी गुणसूत्रों की 23 सेट आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर 23 गुणसूत्र इसके पिता की ओर से और 23 गुण इसके माता के साइड से आए, तो 23 इसके अंदर टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी कोशिका में 46 हो जाएगी ना। तो मनुष्य की कोशिका के बारे में आपसे पूछा जाए कि मनुष्य की कोशिका जो होती है उसमें वो कोशिका क्या होती है, अगुणित होती है कि द्विगुणित होती है। तो आप लोग देख रहे हो कि 23 गुणसूत्र फादर के साइड से आ रहे हैं और 23 गुणसूत्र इसके मदर के साइड से आ रहे हैं। तो 23 मिलकर इसके अंदर कितना हुआ, 46 हुआ ना। और 46 को हम लोग 23 जोड़ा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अर्थात हम लोग क्या कहेंगे कि इसको पेयर में लिख पा रहे हैं, अर्थात मनुष्य की कोशिका क्या है, मनुष्य की कोशिका द्विगुणित है, ठीक है। और पूछा जाता है कि जो गुणसूत्रों का पेयर होता है, संख्या होता है, उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो गुणसूत्रों के संख्या को हम लोग पोलाइड से दर्शाते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि देखो, अगर कोई अगुणित है तो पोलाइड से उसे हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। यहाँ पे पोलाइड आ रहा है ना, अगर कोशिकाओं गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, जोड़े में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुणसूत्रों के सेट के संख्या को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, पोलाइडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि चलो हैप्लॉइड डिप्लॉइड हम लोग समझ लिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में अंतर क्या होता है, अर्थात अगुणित और द्विगुणित में अंतर क्या होता है। तो चलिए आइए समझते हैं अगुणित और द्विगुणित में अंतर। देखिए, अगुणित जो कोशिकाएं होंगी आप लोग जानते हो, उसमें इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा, मतलब संख्या में होगा, ठीक है, संख्या में होगा। और ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या जोड़े में नहीं होगी, ठीक है, ये संख्या जोड़े में नहीं होगी। और जो भी कोशिकाएं अगुणित होंगी ना, उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, उसको हम लोग स्मॉल n से सूचित करेंगे या फिर x से सूचित करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, x से सूचित करेंगे। ऐसे यूजुअली हम लोग ज्यादातर इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि मनुष्य में ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि अगुणित होती है, ठीक है, तो मनुष्य में दो कोशिकाएं हैं, एक का नाम है क्या, शुक्राणु, ठीक है, एक का क्या नाम है, शुक्राणु, और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे कोशिका का नाम है अंडाणु, ठीक है, दूसरे कोशिका क्या नाम है, अंडाणु। ये दोनों के दोनों कोशिकाएं क्या होती है, मनुष्य में पाई जाती है, एक पाया जाता है मेल में और एक पाया जाता है फीमेल में। ये दोनों कोशिकाएं क्या होती है, अगुणित होती है, अर्थात कि शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, 23 होती है। और 23 को हम लोग जोड़े में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए शुक्राणु क्या होगा, अगुणित कोशिका होगा। अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, और 23 होती है तो 23 को हम लोग जोड़े में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो अंडाणु भी क्या होगा, अगुणित होगा, अर्थात हैप्लॉइड होगा, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो आप लोग यहां से इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखना है हमें, हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि गुणसूत्रों के आधे सेट को अगुणित कहते हैं, ठीक है, और अगुणित गुणसूत्रों को हम लोग वाले कोशिकाओं को हम लोग किससे सूचित करते हैं, उसको n से सूचित करते हैं, ठीक है। और सामान्यतः जो मनुष्य के अंदर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या में आधी होते हैं, मतलब युग्मक जो भी पाया जाएगा, जैसे कि मान लो ये हमने अभी आपको बताया कि ये शुक्राणु है, तो शुक्राणु क्या है, मनुष्य का युग्मक ही है ना, मनुष्य का ये नर युग्मक है, और नर युग्मक में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो इसमें गुणसूत्र संख्या में आधे होते हैं, और आधे होते हैं अर्थात इसका मतलब क्या होता है, ये अगुणित होता है, ठीक है, ठीक है। अगुणित गुणसूत्र युग्मकों में पाए जाते हैं, और मनुष्य में युग्मक दो होते हैं, कौन कौन से, एक शुक्राणु और दूसरा अंडाणु, और दोनों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 पाए जाते हैं, ठीक है। यहां से आप लोग अगुणित के बारे में लिख सकते हो। अब आता है कि चलो अगुणित को हम लोग जान लिए, द्विगुणित क्या है, ठीक है। तो द्विगुणित की बात की जाए तो देखिए, द्विगुणित का नाम से आपको समझ में आ रहा है, दो आ रहा है वर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपके गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे पाए जाते हैं, अर्थात सेट के रूप में पाए जाते हैं, दो के सेट में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो इसमें क्या पाए जाएंगे, इसमें पाया जाएगा 4, इसमें क्या हो सकता है, 4 गुणसूत्र हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है, 6 हो सकते हैं, 12 हो सकता है, ठीक है, 22 हो सकता है, 44 हो सकता है, ठीक है, 46 हो सकता है, और 48 हो सकता है। तो जब किसी भी कोशिका में क्या हो, गुणसूत्र सेट के रूप में, कैसे सेट, कौन से सेट, दो सेट यानी कि जोड़े के रूप में पाया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे द्विगुणित कहेंगे, ठीक है। और जो कोशिका द्विगुणित होगी उस कोशिका को हम लोग किस चीज से सूचित करेंगे, तो उसको हम लोग 2n से सूचित करेंगे, या फिर हम लोग इसको 2x से भी सूचित कर सकते हैं, परंतु यूजुअली मतलब सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, इसको 2n से ही सूचित करते हैं, ठीक है। और जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, सामान्यतः उन जीवों की जो शारीरिक कोशिकाएं होती हैं, शारीरिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल, वो सोमैटिक सेल कैसा होता है, वो हमेशा द्विगुणित ही होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सब के सब कैसी होंगी, सब के सब क्या होंगी, द्विगुणित होंगी, ठीक है। और द्विगुणित गुणसूत्र मनुष्य के शारीरिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य के शरीर की कोई भी कोशिका है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, और 46 है, इसका मतलब ये द्विगुणित है, क्यों, क्योंकि 46 को हम लोग 23 जोड़ा लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या जोड़े में लिखी जा रही है, गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में लिखी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो द्विगुणित है, ठीक है। अब देखिए, एक कंफ्यूजन करने के लिए आपसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है, जो कुछ इस प्रकार का है, ध्यान दीजिए इधर। सवाल आपसे ये पूछता है कि एक ये कोशिका है, पूछेगा आपसे सवाल बोर्ड एग्जाम में कि मनुष्य के जो युग्मक होते हैं, ठीक है,
युग्मक होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या हम लोग क्या बताएंगे कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है, अब पूछे मनुष्य के शुक्राणु में, ठीक है, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो शुक्राणु भी क्या है, मनुष्य का युग्मक ही है ना, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। मनुष्य के पूछे अंडाणु में, ठीक है, अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अंडाणु भी क्या है, मादा युग्मक है, तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। ठीक है, अर्थात ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या होगा, तीनों का तीनों स्ट्रक्चर अगुणित होगा। और इन तीनों को हम लोग किससे सूचित करेंगे? इसको हम लोग n से सूचित करेंगे। ठीक है, अब दूसरा आपसे सवाल पूछता है कि देखो मनुष्य के शरीर का निर्माण जिस कोशिका से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दैहिक सेल। ठीक है, दैहिक कोशिका, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? सोमैटिक सेल। ठीक है, और तो पूछा जाएगा कि मनुष्य की जो दैहिक कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 46 होती है। अर्थात जो मनुष्य का दैहिक कोशिका होगा वो क्या होगा? द्विगुणित होगा। और द्विगुणित होगा तो उसको किससे सूचित करेंगे? उसको हम लोग 2n से सूचित करेंगे। अब देखो यहां पे एक सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का जो क्या है, जनन कोशिका है, क्या है? जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का जो जर्म सेल यानी कि जनन कोशिका है ये कैसी होती है? अगुणित होती है कि द्विगुणित? अब यहीं पे बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। और जनन कोशिका का मतलब वो लोग समझ लेंगे क्या? शुक्राणु और अंडाणु, और मार के आ जाएंगे इसका सही आंसर क्या? 23। और 23 इसका मतलब अगुणित। लेकिन वहीं पे क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं, क्योंकि जनन कोशिका के बारे में पूछ रहा है ना। तो जनन कोशिका क्या होता है? वो होता है आपके द्विगुणित होता है, यानी 2n होता है, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन इन जनन कोशिकाओं से बनता क्या है? इन जनन कोशिकाओं से बनता है युग्मक। ठीक है, और युग्मक का मतलब क्या हुआ? युग्मक का मतलब हुआ शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए कि जनन कोशिका कैसी होती है, अगुणित की द्विगुणित, तो हम लोग हमेशा बताएंगे कि यह द्विगुणित होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन जनन कोशिकाओं से बनने वाले जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अगुणित, यानी कि n, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। तो इसमें आपको आशा करता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आपसे युग्मक के बारे में पूछा जाए बताएंगे क्या हम लोग? अगुणित। जब भी हम आपसे पूछे कि मनुष्य की दैहिक कोशिका में गुणसूत्र कैसे होते हैं तो बताएंगे 46। और ये कोशिका कैसी होती है? तो ये कोशिका होती है द्विगुणित होती है। ठीक है, ये कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी, यानी कि इसको हम लोग 2n लिखेंगे। और पूछा जाए मनुष्य की जनन कोशिका कैसी होती है? तो जनन कोशिका भी क्या होती है? द्विगुणित होती है, और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और पूछा जाए जनन कोशिका से बनता क्या है? तो जनन कोशिका से बनता है युग्मक, और युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जनन कोशिका और युग्मक दोनों अलग अलग होते हैं। जनन कोशिका 2n होता है और युग्मक n होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक क्या करिए? शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लगभग 300 के आसपास सब्सक्राइबर चैनल पर हो जाएंगे तो हम क्लास 12 का सिलेबस शुरू कर देंगे, अर्थात चैप्टर 1 शुरू कर देंगे। तो आप लोग जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ाइए, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।